अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बाकी वीडियो की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो का टाइटल है जन्नत एंड जहन्नम। तो आज हम जानेंगे डिटेल्स में जन्नत और जहन्नम के बारे में, और ये वीडियो मैंने ली है अब्दुल बासित भाई के चैनल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े से जाने वाला इब्लीसी गिरोह मुकर्रर है। अपने अपने आमाल के मुताबिक उनके लिए दरवाज़े तकसीम शुदा हैं। अब जन्नत, जिसके बारे में कुरान फरमाता है कि ये वो खुशी के बागात हैं जहाँ नेक लोगों को उनके अमाल का अजर यानी कि इनाम दिया जाएगा। अब जैसे जन्नत के 7 दरवाजे हैं, 7 लेवल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जहन्नुम के भी 7 दरवाजे हैं या 7 लेवल्स हैं, और हर लेवल पे, हर दर्जे पर अलग अलग किस्म का अजाब है। अब जहन्नुम में लोगों को अजाब उनके अमाल के हिसाब से होगा, यानी कि जितने बुरे अमाल ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा सख्त अजाब होगा। अब जैसे जहन्नुम के अंदर लोगों को उनके अमाल के हिसाब से अजाब होगा, बिल्कुल वैसे ही जन्नत के अंदर लोगों को उनके अमाल के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। जितने नेक अमाल ज़्यादा होंगे उतना इनाम ज़्यादा होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस के मुताबिक जन्नत के 100 लेवल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी अहादीस और कुरानी आयात को सामने रख कर उलमाए कराम ने बताया कि जन्नत के मेन बड़े 7 लेवल्स हैं और जन्नत के दरवाजे 8 हैं, जिनमें से गुजर कर जन्नत में दाखिल हुआ जाएगा। जहन्नुम के लेवल्स वर्टिकली हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लेवल, और हर लेवल के ऊपर, हर दर्जे के ऊपर अजाब अमाल के हिसाब से है। यानी कि जहन्नुम का जो सबसे पहला लेवल होगा उसका अजाब कम होगा दूसरे लेवल की निस्बत, और इसी तरह 7वें लेवल यानी कि आखिरी लेवल का जो अजाब होगा वो अजाब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला और सख्त अजाब होगा। अब जन्नत के सबसे पहले लेवल का नाम है जन्नतुल अदन। अदन का मतलब है हमेशा रहने की जगह। जब गुनहगार मुसलमान अपने गुनाहों की सज़ा काट लेंगे तब उनको जन्नतुल अदन में दाखिल किया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें उन बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और पाकीज़ा रिहाइश गाहों में जो जन्नतुल अदन यानी कि हमेशा रहने वाले बागों में हैं। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा भी सूरह तौबा की आयत 72 में अल्लाह ताला ने जन्नतुल अदन का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और औरतों से जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहेंगे, और अदन के बागात में पाकीज़ा रिहाइश गाहों का वादा फरमाया है, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब जन्नतुल अदन में रहने वाले अपने रब को देखेंगे तो उनके और अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरमियान सिर्फ पर्दा मुबारक होगा। इसके अलावा एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल अदन को तैयार किया, उसके दरख्त लगाए, फिर उससे यानी कि जन्नतुल अदन से बोला कि बोलो, तो उसने कहा, मोमिनों के लिए जगह है जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें, लेकिन अल्लाह के नाफरमानों के लिए कोई जगह नहीं। इसके अलावा सूरह अन-नहल में अल्लाह ताला ने जन्नतुल अदन का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि उन लोगों को अदन में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं। उनके लिए उन बागों में वो तमाम चीज़ें हैं जो वो चाहेंगे, और अल्लाह परहेज़गारों को ऐसा ही सिला देता है। अब जहन्नुम का जो सबसे पहला लेवल है वो गुनहगार मुसलमानों के लिए है, उन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए जो इस दुनिया के अंदर बुरे अमाल करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। जब लोगों को जहन्नुम के इस लेवल में डाला जाएगा तो उनके मुंहों को नोचा जाएगा और जहन्नुम की आग उनके गोश्त को खा जाएगी, जला देगी। और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा जिस्म जल जाएगा तो दोबारा अजाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह फिर से उन गुनहगारों के जिस्मों को ठीक कर देंगे और फिर से उनके साथ वही होगा, और ये सब बार बार होता रहेगा। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। अब इसके अलावा जन्नत का एक और लेवल जिसका नाम है जन्नतुन नईम। नईम का मतलब है एक खुशहाल पुरअमन ज़िंदगी या दौलत, फलाह बहबूद और नेमतों में जीना। जन्नतुन नईम का कुरान में 2 जगह जिक्र आया है। एक सूरह यूनुस की आयत नंबर 9 में, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको परवरदिगार उनके ईमान की वजह से ऐसे महलों में दाखिल करेंगे कि उनके नीचे नहरें बह रही होंगी,
जन्नतुन नईम में। अब सूरह शूरा की आयत नंबर 85, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, और मुझे जन्नतुन नईम के वारिसों में से, रहने वालों में से कर दे। जहन्नुम के दूसरे लेवल का नाम लदा है। लदा जहन्नुम का दूसरा लेवल है, और ये लेवल उन जिनों और इंसानों के लिए है जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और ना ही अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए। जहन्नुम के इस लेवल का सबसे कम अजाब यह है कि जहन्नुम की आग लोगों के अज़ाब को, ऑर्गन्स को खा जाएगी, जला देगी, और आग सिर्फ बाहर से नहीं जलाएगी बल्कि अंदर से भी जलाएगी। अब अगर इसको हम आसान अल्फाजों में समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे इंसानी जिस्म में दिल एक ऑर्गन है, तो जहन्नुम की आग दिल को उसके बाहर की सरफेस से भी जलाएगी और दिल को अंदर से भी जलाएगी। लद्दाख के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, हरगिज़ नहीं, वो तो लद्दाख यानी कि भड़कती हुई आग है, खाल खींच लेने वाली। अब जन्नत का अगला लेवल जन्नतुल मावा। मावा का मतलब है आरामगाह या पनाह गाह। जन्नतुल मावा शहीदों और मोमिनों के लिए पीतल से बनी हुई एक आरामगाह है। सूरह सजदा की आयत नंबर 19 में जन्नतुल मावा का जिक्र आया है, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए जन्नतुल मावा है, और ये मेहमानी उनके कामों की जजा है जो वो करते थे। इसके अलावा सूरह नजम की आयत नंबर 13, 14 और 15, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, और उन्होंने तो वो जलवा 2 बार देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास, उसके पास जन्नतुल मावा है। इन आयात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र का जिक्र हो रहा है कि मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा को देखा। अब जहन्नुम का तीसरा लेवल, जिसका नाम है सकर। सकर लद्दाख के नीचे का लेवल है, और इस लेवल का अजाब कुछ यूँ है कि यहाँ पर आग लोगों के जिस्मों को जलाएगी, खाल को जलाएगी, लेकिन उनकी हड्डियों को नहीं जलाएगी। और जब उन लोगों के जिस्म का गोश्त पूरी तरह जल जाएगा तो अल्लाह उनके जिस्म का गोश्त फिर से बना देगा और उनको फिर से अजाब होगा। अब सकर में 4 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, बेनमाजी होंगे। दूसरे वो लोग जो गरीबों को खाना नहीं खिलाते होंगे। तीसरे वो लोग जो झूठ बोलते होंगे, और चौथे वो लोग जो रोज़े क़यामत की सज़ा और जज़ा को झुटलाने वाले होंगे। अब जन्नत का अगला लेवल, जिसका नाम है दारुल खुल्द। खुल्द का मतलब है इमॉर्टल, यानी कि हमेशा के लिए जिंदा रहना, और दारुल खुल्द का मतलब है गार्डन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ऐसा बाग जिसके अंदर हमेशा के लिए रहा जाएगा, कभी भी मौत नहीं आएगी। दारुल खुल्द में उन मुसलमानों को दाखिल किया जाएगा जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारी होगी, और जन्नत का ये लेवल उन मुसलमानों की मुश्किलात और आजमाइशों का नतीजा है जो उनको दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मिली होंगी। सूरह फुरकान की आयत नंबर 13, 14 और 15, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, और जब उन्हें उस आग की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाला जाएगा तो वो वहाँ मौत मांगेंगे, तो फरमाया जाएगा कि आज एक मौत ना मांगो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। तो उनसे पूछो कि ये बेहतर है या जन्नतुल खुल्द, हमेशा के बाग जिसका परहेजगारों से वादा है, और ये जन्नतुल खुल्द उनके अमालों का बदला है और उनके रहने का ठिकाना है। और इसके बाद जहन्नुम का चौथा लेवल अल हुतामा। अल हुतामा में इतना सख्त अजाब होगा कि जहन्नुम की आग लोगों के जिस्मों को भी जलाएगी, उनके अंदर के ऑर्गन्स को भी जलाएगी और उनकी हड्डियों को भी जलाएगी। आग गुनहगारों को उनके पैरों से खाना शुरू करेगी और फिर सर तक जिस्म के एक एक हिस्से को जला देगी। कहा जाता है कि जिन लोगों को जहन्नुम के इस हिस्से में अजाब हो रहा होगा वो दर्द की शिद्दत से इतना रोएंगे कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे, और बताया गया कि अगर एक शख्स के आंसू भी जमा कर लिए जाएं तो इतने हो जाएं कि उसके ऊपर एक बड़ी कश्ती आसानी से तैर ले। अल हुतामा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, बल्कि वो हुतामा यानी कुचलने वाली आग में डाले जाएंगे। और आपको क्या मालूम होगा कि अल हुतामा क्या है? अल्लाह की आग इंसानों और पत्थरों से भड़कती है जो दिलों को झुलसाती है। और अब जन्नत का अगला लेवल, जिसका नाम है दारुल मकाम। दारुल मकाम जिसका मतलब है कि एक हमेशा रहने की जगह, महफूज जगह। कुरान में जन्नत के इस लेवल का जिक्र एक महफूज जगह के तौर पर किया गया है जहां तमाम तकलीफ़ें और थकावटें ख़त्म हो जाएंगी। सूरह फातिर की आयत 35 के अंदर अल्लाह ताला ने दारुल मकाम का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि जिसने हमें अपने फजल से दारुल मकाम हमेशा के घर में ला उतारा, जिसमें हमें ना कोई मुशक्क़त पहुँचेगी और ना इसमें हमें कोई थकन पहुँचेगी। अब जहन्नुम का 5वां लेवल जहीम।
वैसे तो जहीम जहन्नुम का 5वां लेवल है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये जहन्नुम का सबसे बड़ा लेवल है। जहीम एक कोयले की तरह बिल्कुल काला है, जहाँ जर्रा बराबर भी रोशनी नहीं है, और यहाँ का अजाब भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ देने वाला है। जहन्नुम के इस 5वें लेवल जहीम के अंदर 3 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग होंगे जो अल्लाह पर सही ईमान नहीं लाए होंगे, जिनका अकीदा ठीक नहीं होगा। दूसरे वो लोग होंगे जो इंसानों का हक मारते होंगे, और तीसरे वो लोग होंगे जो गरीबों को खाना देने से इनकार करते होंगे। अब जन्नत का एक और लेवल जिसका नाम है दारुस्सलाम। दारुस्सलाम का मतलब है अमन और सलामती का घर, खैर का घर। सूरह यूनुस की आयत 25 जिसका मफहूम कुछ यूँ है, और अल्लाह दारुस्सलाम की तरफ, सलामती के घर की तरफ बुलाता है, और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। इसके अलावा सूरह अनआम की आयत नंबर 127 जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि उनके लिए उनके अमाल के बदले में उनके रब के हुजूर दारुस्सलाम, सलामती का घर है, और अल्लाह उनका मददगार है। और अब जहन्नुम का 6वां लेवल, सईर। सईर को अल्लाह ताला ने जब से बनाया है वो उस वक्त से जलता जा रहा है, और हर रोज़ हर दिन वो गुनहगारों के लिए और ज़्यादा तकलीफ दे होता जा रहा है। सईर के अंदर 300 किले हैं, और हर किले के अंदर 300 रूम्स हैं, और हर रूम के अंदर 300 किस्म के अलग अलग दर्दनाक अजाब हैं। सईर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, और सईर में गुनहगारों को अजाब देने के लिए बिच्छू, सांप, जंजीरें और पता नहीं क्या क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सईर के अंदर एक गड़ा भी है, और उस गड़े को हुब्बुल हुज़्न कहा जाता है, और वो गड़ा पूरी जहन्नुम का सबसे ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ देने वाली जगह है। और सईर के इस गड़े के अंदर जो अजाब होगा वो जहन्नुम का सबसे ज़्यादा दर्दनाक अजाब होगा, यहाँ तक कि जहन्नुम के 7वें लेवल से भी ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ दे। और अब आखिर में जन्नत का सबसे हाईएस्ट लेवल, जिसका नाम आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, जन्नतुल फिरदौस। फिरदौस का मतलब है एक ऐसा बाग जिसमें हर किस्म का पौधा लगा हुआ हो। इसके अलावा इसका एक दूसरा मतलब है अंगूरों की बेलों वाला बाग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि जब भी तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। और अब जहन्नुम का सबसे दर्दनाक और आखिरी लेवल, अल हाविया। हाविया जहन्नुम का सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा दर्दनाक लेवल, इतना ज़्यादा दर्दनाक कि इसकी तकलीफ़ का, इसके दर्द का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि हाविया के अंदर गुनहगारों को मुसलसल हमेशा अजाब होता रहेगा, और हाविया की आग बिल्कुल काली है, और हाविया के अंदर ज़र्रा बराबर भी रोशनी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। हाविया में चुगलखोरों को और काफिरों को अजाब होगा। उनको ज़मीन पर मुंह के बल लिटाया जाएगा और उनके ऊपर पहाड़ मारे जाएंगे, और यहाँ गुनहगारों के हाथों को उनकी गर्दनों के साथ और उनकी गर्दनों को उनके पैरों के साथ बांधा होगा, और ज़बानियाँ, जहन्नुम के फरिश्ते उनके ऊपर खड़े होंगे, और उन फरिश्तों के हाथ लोहे की तरह सख्त होंगे और मजबूत होंगे, जिनसे वो लगातार गुनहगारों को मार रहे होंगे और अजाब दे रहे होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि हाविया गुनहगारों को इस तरह गले लगाएगी, इस तरह कबूल करेगी जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अगर एक पत्थर को जहन्नुम में गिरा दिया जाए तो उस पत्थर को जहन्नुम की गहराई तक पहुँचने के लिए 70 साल लग जाएँ। इसके अलावा एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि जहन्नुम को 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर उसको 1000 साल तक फिर जलाया गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई, और फिर जहन्नुम को 1000 साल तक फिर जलाया गया और फिर उसकी आग काली हो गई, और इस वक्त जहन्नुम स्याह और तारीक है। अब जन्नत के लेवल्स तो 7 हैं, लेकिन जन्नत में दाखिल होने वाले दरवाजे 8 हैं। कुरान मजीद की सूरह ज़ुमर की आयत 73, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको गिरोह गिरोह बनाकर जन्नत की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो जन्नत के पास पहुँचेंगे तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो जन्नत के पहरेदार उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम लोग बहुत अच्छे रहे, और अब जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। अब जन्नत के सबसे पहले दरवाजे का नाम है बाबुस सलात, जिसके अंदर से वो लोग दाखिल होंगे जो इस दुनिया के अंदर 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते होंगे, एक नमाज भी नहीं छोड़ते होंगे। अब जन्नत के दूसरे दरवाजे का नाम है बाबुल जिहाद, जिसके अंदर से वो मुसलमान दाखिल होंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले होंगे। जन्नत के तीसरे दरवाजे का नाम है बाबुस सदका, जिसके अंदर से सदका देने वाले मुसलमान दाखिल होंगे। चौथे दरवाजे का नाम है बाबुल रयान, जिसके अंदर से रोज़ा रखने वाले दाखिल होंगे। 5वें दरवाजे का नाम है बाबुल हज,
जिसमें से हज करने वाले दाखिल होंगे। छठे दरवाजे का नाम है बाबुल काजिमीन, जिसमें से वो मुसलमान दाखिल होंगे जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाले और दूसरों को माफ करने वाले होंगे। सातवें दरवाजे का नाम है बाबुल ईमान, जिसमें से पक्के ईमान वाले मुसलमान दाखिल होंगे। और आठवें दरवाजे का नाम बाबुल जिक्र, जिसमें से कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले दाखिल होंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम मोमिन मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने जाना है जन्नत और जहन्नुम के लेवल्स के बारे में, कि किस लेवल के गुनहगार किस लेवल की जहन्नुम में जाएंगे और किस लेवल के नेक इंसान, जो नेक लोग होंगे, जो नेक मोमिन होंगे, वो किस दर्जा की जन्नत में जाएंगे। तो हमें अपने अमालों से यही कोशिश करना चाहिए कि हमारे अमाल अच्छे रहें, और हमें बस इतना ही करना है कि अल्लाह ताला को खुश करना है, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना है और अपनी आखिरत की तैयारी करना है। हम दुनिया वालों के लिए कितना कुछ करते हैं, कितने एफर्ट्स लगाते हैं दुनिया वालों को खुश करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए कितना कुछ करते हैं, और थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। अल्लाह ताला तो बहुत थोड़े से में खुश हो जाता है। दुनिया वालों के लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर भी दुनिया राज़ी नहीं होती। अल्लाह ताला कहता है मेरे लिए थोड़ा सा करो, जो फ़र्ज़ है वो करो, यानी कि फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और गुनाहों से बचने की कोशिश करो। तो अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, नमाज मत छोड़ें बिल्कुल भी, फ़र्ज़ नमाज तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें, फ़र्ज़ रोज़ों की पाबंदी करें और अपने आप को गुनाहों से बचा के रखें। बस इतना ही हम कर लें तो हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, और ये जहन्नुम से हम बच सकते हैं, जहन्नुम की आग से बच सकते हैं। आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह के कितने लेवल्स हैं जहन्नुम के, और कितनी शदीद आग उसके अंदर भड़काई जा रही है, जो कई कई सालों, कई हज़ार साल से भड़काई जा रही है। और हम दुनिया में ज़रा सी एक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, कुछ दिन की गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं होती और हम पनाह मांगने लगते हैं गर्मी से, तो वो जहन्नुम की आग हम किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। तो बस अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।